हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों क्रूड का प्राइस इतना कम होने के बाद या फिर बाकी एमसीएक्स सेगमेंट्स में प्राइस इतना कम होने के बाद भी ब्रोकर कंपनी आपको मार्जिन क्यों नहीं दे रही है। इतने दिन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे रिगार्डिंग द मार्जिन, बिकॉज इतना प्राइस कम होने के बाद भी क्रूड का आप लोगों को एक सिंगल लॉट बाय करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए आज की डेट में, चाहे वो कोई भी ब्रोकर हो, या आप कह सकते हैं कि जितना बड़ा ब्रोकर उतना ही ज़्यादा चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं या फिर अपने अकाउंट में मेंटेन करने पड़ रहे हैं एक सिंगल लॉट के लिए, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ आपको, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और आप मुझसे सजेशन मांग रहे थे कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है और ये कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हैं और ऐसा करने की वजह से आप लोग जो लॉट्स बाय नहीं कर पा रहे हो या फिर पोजीशंस नहीं ले पा रहे हो। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है, और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि आप क्या कर सकते हो बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में और ऐसा क्यों किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कंपनीज़ ने ऐसा क्यों किया है। तो मैं आपको सिंपली इस चीज़ को बता दूं कि देखिए, कोई भी जो कंपनी होती है, जब भी वो कंपनी बनती है, यानी कि कोई भी कंपनी जब अपने आप को सब ब्रोकर या फिर एक ब्रोकर कंपनी के रूप में इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकिंग कंपनी जब वो रजिस्टर्ड अपने आप को करती है, तो जैसे हर कंपनीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, या अपना वो जो प्लेटफॉर्म है किस बेसिस पे रखना चाहती है, या क्या कोई कंपनी की जो स्पेशलाइजेशंस होती हैं वो किसी चीज़ में होती है। कोई कंपनी आपको टर्मिनल बहुत अच्छा देगी, कोई कंपनी आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा देगी। तो देखिए, इस फील्ड में भी बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट में आ चुकी हैं, राइट, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म लेके आई हैं। कुछ ब्रोकर जो ब्रोकरेज जो आपका होता है उसके ऊपर कुछ ऑफर्स देती हैं, कुछ आपको एडवांटेज देती हैं आपको टर्मिनल का, कुछ आपको एडवांटेज देती हैं पुराना होने का। तो इस तरह की अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं और हर कंपनी का अपना एक अलग तरीका है अपने प्रोडक्ट को बेचने का, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हर कंपनी जो है वो अपना एक जो प्लेटफॉर्म होता है या जिस भी कंसेप्ट पे बेसिकली उसका प्लेटफॉर्म चलेगा आगे, और वो क्या करती है, वो आगे जाके उसको सेबी के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन जब होता है तो अपने सारी चीज़ें उसको वहाँ पे बताना पड़ता है। अब एक चीज़ ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ताकि आपको ये जो मैंने बोला है ये थोड़ा सा क्लियर हो। अगर मैं बात करूँ ज़रोदा की, तो आपको पता ही है नॉर्मल मार्केट में ज़रोदा का एक लोड 7,000 रुपीज़ के अराउंड पड़ता है, राइट। वही चीज़ सेम चीज़ जो है फायर्स में आपको 4 to 5,000 के अंदर पड़ता है। अगर आप अपस्टॉक की बात करें तो वही चीज़ आपको 11-12 हज़ार की पड़ती है। तो हर कंपनी में डिफरेंस क्यों है, राइट, क्योंकि अब नॉर्मल सी बात है कि अगर मतलब जितना कम मार्जिन वो देंगे, यानी सॉरी जितना ज़्यादा मार्जिन अगर वो देंगे उतना ही सस्ता पड़ेगा लोड। तो इससे तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि इससे तो कस्टमर जो है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, राइट। अगर ज़रोदा इतनी बड़ी कंपनी है फॉर एन एग्जांपल, अगर वो एक लोड 3,000 में या 2,000 में या 4,000 में देगा, तो यानी कि ज़्यादा कस्टमर उसकी तरफ गेन आए होंगे। कस्टमर जिनको मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो वो ज़रोदा के पास नहीं जाएंगे, राइट। वो सोचेंगे कि यार ज़रोदा में तो 7,000 देना पड़ेगा, उतने में तो दूसरी कंपनीज़ में 3 लोट आ जाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाती हैं फिर ये सब कंपनियां? तो देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी वैल्यूएशन चलती हैं कि किस कंपनी को कितना मार्जिन या कितना लेवरेज वो दे सकती है। ये सब रेगुलेट करती है जो आपका सेबी, राइट। अब इंटरनली देखिए, मुझे नहीं पता क्योंकि किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या किस रूल्स के ऊपर ये सब डिसाइड होता है कि 71 जो टाइम्स जो मार्जिन देता है ज़रोदा, 81 टाइम देता है आपका फायर्स, और इस तरीके से अलग अलग कंपनी का जो अलग अलग है। अब उसके पीछे रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या है, क्या इसका बेसिकली इंटरनल रूल्स हैं ये सब डिसाइड करने के, उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं उसके ऊपर कोई फेक कमिटमेंट आपको या फेक जो स्टेटमेंट नहीं दूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो वैलिड इन्फॉर्मेशन है, राइट, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया ही है कि आई एम आल्सो ट्राई टू टेक सेबी रजिस्ट्रेशन। तो फायर्स के थ्रू ही वो भी मुझे मिलेगा, राइट, क्योंकि अगर आप सब ब्रोकर हैं, राइट, किसी कंपनी के अंडर, और आपकी अगर वैल्यू अच्छी है और आपके बहुत फॉलोअर्स हैं और आपके अंडर बहुत अकाउंट्स हैं, तो वो कंपनी आपको हेल्प करती है सेबी रजिस्टर्ड करने में। तो मेरी ऑलरेडी फायर से बात चल रही है रिगार्डिंग
द सेम थिंग रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं उनसे पूछ लेता हूँ कई बार जब बात होती है, तो ताकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से अब होता क्या है कि देखिए, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एलिस ब्लू और आस्था, अभी मार्केट में क्या है, दो कंपनी है जो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड कर रही हैं। अब आप सोचिए कि एक ज़रोदा जैसी कंपनी जो बहुत बड़ी इंडिया में कस्टमर बेस जिसके पास है, एक फायर जैसी कंपनी जिसके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, या फिर और बहुत सारी कंपनीज जिनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, वो मार्केट में नहीं दे पा रही हैं। यानी कि अगर आप कहें कि लोग बोलते हैं कि फायर्स जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, राइट, तो फायर्स तो एक लोट अभी दे रही है कितने का, यानी कि अगर अभी 1500 रुपीज़ का अगर एक लोट है क्रूड का, तो यानी कि 1.5 लाख रुपये आपको चाहिए एक रेगुलर ऑर्डर के लिए, और अराउंड उसका आधा आप मान के चलिए तकरीबन 75,000 to 80,000 चाहिए आपको MIS के लिए। मगर अगर वही बात करते हैं हम फायर्स की, तो फायर्स आपको ब्रैकेट ऑर्डर भी प्रोवाइड कर रहा है। ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर आपको एक लोट अराउंड 12,000 से 15,000 के अंदर दे रहा है वो, राइट। तो इतना डिफरेंस क्यों, वो 85,000 या 80,000, राइट, और ये इतना कम। अब अगर एलिस ब्लू की और अगर आस्था की बात करें, ये दो कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको मतलब 2,000 रुपये से लेकर 5 या 6,000 रुपये के बीच में, कभी आपको वही लोड जो है 5,000 में पड़ जाता है, कभी 6,000 में पड़ जाता है। तो इस तरीके से जारी करता है। अब एलिस ब्लू का थोड़ा सा कई बार जो है, अगर आप उसको ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर लेते हो तो आपको सस्ता पड़ता है, राइट, और आस्था तो और भी ज़्यादा कम में वो आपको दे देता है। यानी कि एलिस ब्लू से ज़्यादा जो मार्जिन देता है वो आस्था देता है। तो ये कंपनी और भी कम देती हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सब सेबी रेगुलेटेड कंपनीज़ हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और ये सब के सब सेबी के जो सर्कुलर पे ही काम करते हैं। यानी कि जब सेबी अपना सर्कुलर देता है कि आप इतना ही मार्जिन दे सकते हो, यानी कि आप मान लीजिए 2 टाइम मार्जिन दे सकते हो, 4 टाइम मार्जिन दे सकते हो, तो इस तरीके से ये सभी कंपनीज़ का जितना भी मार्जिन का पार्ट होता है तो वो उसी के अंदर कम हो जाता है। यानी कि अगर आपको फायर्स 4,000 या 5,000 में मार्जिन देता था नॉर्मल मार्केट में, वो 81 टाइम आपको देता था, राइट। जैसे फायर्स आपको 71 टाइम मार्जिन देती थी क्रूड के ऊपर, अभी क्या है वो सिर्फ घट के ना शायद 2 टाइम ही हो गया है या 1 टाइम ही हो गया है। कुछ कंपनीज़ में वो जैसे कि 20 टाइम हो गया है, कुछ में वो 40 टाइम हो गया है। तो इसी तरीके से ये सब मैनेज हुआ है। तो इसमें क्या है कि कंपनीज़ की आप कह सकते हैं कि कोई गलती नहीं है, बस यही है कि जिस कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा मार्जिन बेस है, वो कंपनी आपको मार्जिन प्रोवाइड कर पा रही है। आप कह सकते हैं कि उतने में तो नहीं प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि अगर मैं आस्था की बात करूं तो आस्था आपको 2,000 रुपीज़ में नॉर्मल मार्केट में वो आपको प्रोवाइड कर देती थी एक लोट क्रूड का। अभी वो तकरीबन कभी 3,000 या कभी 5,000 या कभी 6,000 के अंदर प्रोवाइड कर रही है। पर अगर बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में देखें तो वो बहुत ही सस्ता प्रोवाइड कर रही है। इस बीच में मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर फिर भी हम देखें, जैसा कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फायर्स के लिए। अब देखिए, फायर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि देखिए इस मार्केट में भी, यानी कि इतनी वोलेटाइल मार्केट में भी, कोई भी कंपनी आपको ब्रैकेट ऑर्डर प्रोवाइड नहीं कर रही है, मगर फायर्स आपको इतनी वोलेटाइल मार्केट में भी ब्रैकेट ऑर्डर प्रोवाइड कर रही है, राइट। इसका मतलब क्या है, क्यों प्रोवाइड कर पा रही है? क्योंकि उसका जो सर्वर है वो उतना वोलेटिलिटी को झेल सकता है। यानी कि आप जानते हैं कि एक ब्रैकेट ऑर्डर लगाने के लिए एक ऑर्डर नहीं 3 ऑर्डर लगाने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसी के अगेंस्ट में 2 ऑर्डर और भी लगते हैं। तो यानी कि अगर एक आदमी 3 ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है, तो यानी कि जब तेल का रेट बहुत कम हो जाता है तो आप इजीली उसको बाय कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग क्रूड को बाय नहीं भी कर सकते थे क्योंकि प्राइस की वजह से, वो भी बाय करेंगे। और इतने सारे अगर ऑर्डर्स लग जाएंगे, राइट, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर का सीधा मतलब ये है एक आदमी 3 ऑर्डर लगा रहा है, राइट। तो इसकी वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होता है सर्वर पे, वो हर कंपनी का सर्वर नहीं जो है उसको झेल सकता है। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैंने आप लोगों को फायर्स रिकमेंड किया था, कि फायर्स के सर्वर्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं। इसी वजह से आज की डेट में भी फायर्स अकेली कंपनी ऐसी है जो आपको ब्रैकेट ऑर्डर प्रोवाइड कर रही है। और अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी वो तकरीबन 10 से 15,000 के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक लोड प्रोवाइड कर पा रही है। कभी 15,000, कभी 16,000, कभी 12,000 कर पा रही है, राइट। तो
ये है। बट दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसा क्यों होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए सेबी ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए, जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए देखा जाए तो बहुत ख़राब है। क्योंकि जब कोई चीज़ सस्ती हुई तो हम उसको खरीद ही नहीं पाए। अगर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ आपसे, देखिए मैं अगर एक कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन करूँ तो मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रूड के अंदर एक जो रुपया होता है, यानी कि एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो 100 रुपये के इक्वल होता है। अगर मैं कहूं कि अभी 1500 रुपीज़ ये प्राइस चल रहा है, तो यानी कि मोटा मोटा अगर 100 रुपये मार्केट हिलती है, 100 रुपये मार्केट हिलती है, और अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये मार्केट हिलती है तो कितना लॉस हुआ हमें, अगर हम देखें लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि सिर्फ 10,000 रुपये का। ठीक है, तो अगर देखिए मैं ये कहूँ आपसे कि क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम पोजीशन देखिए, क्रूड आपको पता है नॉर्मली 4,000 रुपये के रेंज में चलता है। ठीक है, 4,000 रुपये, थोड़ा सा 200-300 रुपये ऊपर, कभी 200-300 रुपये नीचे। तो देखिए कितनी अच्छी सिचुएशन है कि अगर आपका रिस्क क्या है यहाँ पर, चलिए मैं कहता हूँ आपके 500 पॉइंट का रिस्क लगा लीजिए, राइट। तो 500 पॉइंट का अगर मैं रिस्क लगा के चलूँ तो इनटू अगर मैं आपको बोलूँ 100, तो कितने का रिस्क है, 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, 50,000 रुपीज़ का रिस्क है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक काम कीजिए, आने वाले 3 से 4 महीने तक का, या हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, और हम पोजीशन बना लेते हैं कितने पे, 1500 के ऊपर। ठीक है, 1500 के ऊपर हम पोजीशन बना लेते हैं। तो 1500 से अगर मान लीजिए 500 रुपये भी प्राइस नीचे गिर जाएगा तो हमें कितने का लॉस हुआ, 500, यानी कि 50,000 रुपये का। ठीक है, मगर आप सोचिए कि 1,000 रुपये से नीचे क्रूड कितने दिन टिकेगा, यानी कि 1,000 रुपये से नीचे क्रूड कितना दिन टिकेगा। बात यह है बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं टिक सकता है। मैं कहता हूँ चलो एक पूरा महीना रुक भी गया वो, तब भी मैक्सिमम लॉस कितने का है, 50,000 का। अब 1500 से कितना ऊपर जा सकता है आने वाले 3 महीनों में या 4 महीनों में, वापस घूम के वहीं जाएगा 4,000। 3 महीने में नहीं जाएगा तो 4 महीने में जाएगा। अगर मैं 4,000 ओलन एवरेज लेके चलूँ और माइनस कर दूँ उसको 1500 में से, तो देखिए यहाँ पर कितना आया, 2500 रुपये का बेनिफिट। 2500 रुपये इंटू 100 कितना हुआ, 2.5 लाख रुपये। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ मैं तो 1:5, राइट। अब आप सोच के देखिए, क्योंकि हर बंदे को पता है कि क्रूड 1,000 रुपये से नीचे नहीं टिक सकता है, ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता है। और जिस लेवल पे वो घूम रहा है 1500 रुपये के आसपास, 1500 से 1,000 रुपये के लेवल पे घूम रहा है, इससे नीचे क्या ही जाएगा। और अगर चला भी गया तो कितने दिन उस लेवल पे रह पाएगा। सभी को पता है आने वाले टाइम में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, खुलते ही सारा जो क्रूड है उसका कंजप्शन वापस होने लगेगा, फैक्ट्रीज़ खुलेंगी, कंपनीज खुलेंगी, गाड़ियाँ चलेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यूज़ होगा, वापस तेल का रेट ऊपर जाना ही है। तो मेन चीज़ वही है कि 1:5 का यहाँ पर आपको रेशियो मिल रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ, ये मैं एक लोट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक लोट की। और एक लोट अगर आप सोच के चलिए कि नॉर्मली एक लोट के ऊपर अगर आपको पहले, यानी कि 4,000 रुपये का जब तेल था तो आपको एक लोट मिलता था कितने में, सिर्फ और सिर्फ फायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 40,000 रुपीज़ में। ठीक है, जब 4,000 का रेट था तो 40,000 में मिलता था, और अभी 1,500 का रेट है तो आपको 15,000 में मिलना चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप 15,000 रुपीज़ में आपको एक लोट मिल रहा है, अगर आप किसी भी तरीके से 50,000 रुपीज़ का अरेंजमेंट कर लें और आप उसके अंदर जो है काफ़ी सारे लोट्स अगर आप बाय कर लें या 2 लोट भी बाय कर लें, तो आप सोच के देखिए कि अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए लेके बैठा है, कोई भी बंदा, और वो 50,000 रुपये अपने लॉस के लिए छोड़ दे और कुछ जो है 1 से 2 लोट अगर वो ख़रीद ले, तो आप सोच के देखिए अगर वो 2 लोट ख़रीद लेता है तो यानी कि 1:5 के हिसाब से 2 लोट पे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको। तो इसी चीज़ के लिए, अगर इसको आप बहुत बड़ा स्कैम भी कह सकते हैं हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स के साथ, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन थी हमारे जैसे लोगों के लिए पैसा कमाने के लिए कि हम बहुत इसमें पोजीशन बना के छोड़ देते, मगर क्योंकि छोटे रिटेल ट्रेडर्स तो यहाँ से अब कमा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मार्जिन यहाँ से घटा दिया, यानी कि मार्जिन जो है अब ये दे ही नहीं रहे। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, ठीक है,
अगर हम एज अ रिटेल ट्रेडर सोचेंगे तो ये बात बहुत सही है कि यार यहाँ पर तो हम पैसा कमा सकते थे और यहाँ पर मार्जिन ना देने की वजह से हम सबको लॉस हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर सेबी का कहना ये है कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर दूसरे पहलू को देखें तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है, मगर इतना भी ज़रूरी नहीं है अगर देखा जाए तो। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है। उनका कहना ये है कि अगर कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी और कंपनीज़ जो हैं वो उतना ज़्यादा मार्जिन अगर देंगी पहले की तरह, अगर वो इतनी ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी तो होगा क्या, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोट ले लेके उसको ख़रीद लेंगे। सेबी ये कहता है कि होगा क्या कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को ख़रीद के बहुत छोटे छोटे प्राइस के प्रॉफिट के ऊपर उसको बेच देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी जो है प्राइस में डेविएशन आएगा और बहुत जल्दी जल्दी प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा लोग बेचेंगे, वैसे ही नीचे आ जाएगा और नीचे फिर लोग खरीदेंगे, फिर ऊपर जाएगा। तो वो कहता है कि इससे मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, राइट। अब मेरा कहना ये है कि जिन लोगों को बेचना खरीदना है वो तो करना ही है। अब इस चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है, जिसको जहाँ पर ख़रीदना है, जिसको जहाँ बेचना है उसको बेचने दो, जिसको होल्ड करना है वो होल्ड करेगा, राइट। तो मेरे हिसाब से तो ये मार्जिन देना चाहिए, और जो है जिससे कि छोटे ट्रेडर्स उन लोगों को कभी कभी तो बेनिफिट, मतलब कभी कभी तो ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ पर वो बड़े प्रॉफिट्स उठा सकते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन में भी आप लोग उनको बेनिफिट नहीं उठाने देंगे तो फिर क्या फ़ायदा है चीज़ सस्ती होने का, राइट। तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा का पूरा टोटली स्कैम है कंपनीज़ की तरफ से, जो लोग मार्जिन नहीं दे रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको यही बताऊंगा कि देखिए, मैंने इसीलिए क्योंकि लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप जो है टाई अप कीजिए कंपनीज़ के साथ, राइट। तो मैंने कंपनीज़ के साथ टाई अप किया है और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया उनकी लिंक्स, यानी कि 2 कंपनीज़ के साथ मैंने टाई अप किया है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्जिन आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। एक है आस्था ट्रेडर, राइट, और एक है आपका एलिस ब्लू, ठीक है। दोनों जो कंपनी है, राइट, आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड करती है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मार्जिन के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में लॉकडाउन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, आने वाले 3 से 4 या 5 महीने लॉकडाउन रहेगा, तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और आपको मार्जिन चाहिए तो आपको आस्था और एलिस ब्लू में से एक में अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। आस्था में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, मगर एलिस ब्लू में आपको ब्रैकेट ऑर्डर भी मिल जाता है। हाँ, बहुत टाइम पे वो ब्रैकेट ऑर्डर काम नहीं करता है कई बार, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से कंपनी उसको बंद कर देती है, मगर फिर भी आपको ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन कहीं ना कहीं वहाँ पर मिलता है। तो आप इन दोनों कंपनी में से एक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, और हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है क्रूड बुल, राइट, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है ये क्रूड बुल, जब आप इसको सर्च में सर्च करेंगे क्रूड बुल, इसका लिंक भी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर भी मैंने सारे जो है यहाँ पर भी मैंने अपडेट कर दिए हैं, राइट, सारे लिंक्स भी। और आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूँ कि अगर आप कहीं पर भी पेड सर्विस ले रहे हैं तो आपको पेड सर्विस लेने की नीड नहीं है किसी और से, क्योंकि हमने ही आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता ही है, जैसा कि आप जानते हैं कि पेड सर्विस आप मार्केट में कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं बैठा है जो पेड सर्विस जो है आपको दे और प्रॉफिट करवा के दे, राइट। तो हमने आप लोगों के लिए सर्विस लॉन्च की है फ्री की, क्योंकि हमारी भी पेड सर्विस चलती है, क्रूड बुल की भी पेड सर्विस है जैसा कि आप जानते हैं, और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमारे बुक होते हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर हम हर चीज़ दिखाते हैं। मगर मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ फ्री सर्विस के लिए, क्योंकि पेड सर्विस के लिए मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। जिसको फ्री सर्विस पे जब बेनिफिट हो, उसके बाद जब उसको हमारे पे ट्रस्ट हो कि हाँ, जब फ्री में ही इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो पेड में कितना मिलेगा, और पेड में भी अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए, आप हमारे थ्रू अगर कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिलते हैं ये सारी लेवल सर्विसेज, जिसमें आपको बाय और सेल के लेवल मिलते हैं। प्राइस जिस भी साइड जाएगा उसी साइड ब्रेक, जिस साइड का भी प्राइस जो है लेवल ब्रेक करता है उसी साइड प्राइस चला जाता है, और आप अच्छे प्रॉफिट यहाँ से बुक कर सकते हैं। और मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे लिंक। आस्था का अकाउंट भी आप यहीं से ओपन कर सकते हैं, एलिस ब्लू का भी, और नीचे जो है मैंने दिया हुआ है आपको फायर्स का और एंजल ब्रोकिंग का भी। और ये है हमारा फ्री लेवल सर्विस का ग्रुप, राइट, और इसके अंदर हम अपडेट करते रहते हैं ऊपर,
सारी इन्फॉर्मेशंस, चार्ट भी मैं आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करता हूँ। जो मेरे इंडिकेटर जो मेरा क्रूड बुल का है उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरे इंडिकेटर पे क्या शो कर रहा है, ताकि आपको ट्रेड लेने में थोड़ा सा ईजी रहे और कॉन्फिडेंस आपको रहे कि हाँ हमें क्या करना है। इस तरीके से मैं लेवल्स जो है आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। तो अगर आपको इसका बेनिफिट उठाना है तो आप मार्जिन भी आपको मिल जाएगा अगर आप आस्था और एलिस ब्लू के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर अगर आप फायर्स में करते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, राइट। चारों मैंने अकाउंट की डिटेल्स आपको डाल दी, आप किसी में भी ओपन कर सकते हैं और उठा सकते हैं फ्री बेनिफिट जो है फ्री लेवल सर्विस का, राइट। और पेड सर्विस तो हमारी है ही, पर उसकी बात मैं ओवर द वीडियो बात नहीं करता हूँ किसी से भी। मैं सभी को बोलता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा फ्री चैनल है, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं फ्री सर्विस के बारे में, पेड सर्विस के बारे में, जो भी हम कॉल पोस्ट करते हैं उसके बारे में। आप आराम से ज्वाइन कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो, जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल प्रॉफिट यहाँ पर बुक होते हैं, तब आप बुक कीजिए। अदरवाइज़ आप फ्री ग्रुप यूज़ कीजिए, फ्री सर्विस ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पैसा बनाइए और वहीं से पैसा बना के आप हमारे साथ पेड सर्विस में भी जुड़ सकते हैं। तो होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, राइट। और जुड़े रहिए इसी तरीके से क्रूड बुल के साथ, और लिंक मैंने यहाँ पर डाल ही दिया है क्रूड बुल के टेलीग्राम चैनल पे भी, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।